श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी विवेकानंद चतुर्थ भाग। जय ठाकुर जय मां। इन दिनों वे विद्युत वेग से एक नगर से दूसरे नगर आवागमन किया करते थे। कभी कभी तो उन्हें सप्ताह में 12, 13 या उससे भी अधिक व्याख्यान देने पड़ते थे। व्याख्यान की तैयारी की तो बात ही क्या, सोचने तक को समय नहीं था। परंतु एक अपूर्व अनुभूति उनके हृदय की गहराइयों में सदैव जागृत रहती हुई उनकी विचारधारा को नियमित करती रहती थी। गहरी रात में उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि मानो कोई अशरीरी वाणी दूर से आती हुई उनके व्याख्यान की विषय वस्तु की ओर संकेत कर रही है, अथवा दो विदेह आत्माएं आपस में चर्चा करती हुई विषय वस्तु पर नया प्रकाश डाल रही हैं। कई बार ये शब्द दूसरों को भी सुनाई पड़ते और वे लोग विस्मित हो सोचा करते कि स्वामी जी इस गहरी रात में किसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन दिनों और भी कई यौगिक शक्तियां उनके देह मन में प्रकट हुई थी। वे इच्छा मात्र से ही दूसरों के मनोभाव या उनके अतीत जीवन का इतिहास जानकर उसका वर्णन कर सकते थे। परंतु स्वामी जी जानते थे कि ये सब शक्तियां निम्न कोटि के लोगों के लिए ही काम्य हैं। उन्होंने इन पर कभी ध्यान नहीं दिया। अस्तु, व्याख्यान कंपनी से संबंध तोड़ने के बाद वे अमेरिका के आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक गठन कार्य में लग गए। अतः उनकी नवीन कार्य पद्धति में व्यक्तिगत चर्चा तथा शास्त्र व्याख्या को महत्वपूर्ण स्थान मिला। इस प्रकार डिट्राइट, ग्रीन एकर आदि स्थानों में चर्चा आदि के दौरान में वे बहुत से मित्र बनाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त फरवरी 1895 ईस्वी से न्यूयॉर्क में धारावाहिक कक्षाएं चलने लगी। धन के लिए वे किसी के मुंह की ओर न ताकते हुए अपने ही संचित धन से व्यय करने लगे तथा अपने आरंभ किए कार्य में उनका पहले से भी अधिक मनोयोग होने लगा। बाधाएं भी अनेक आईं। यहां तक कि ईसाई धर्म याचकों ने एक बार तो उनके संबंध में झूठा प्रचार कर उनके पवित्र चरित्र को कलंकित करने का भी प्रयास किया। परंतु वेदांत केसरी भला कहां पीछे हटने लगे। सभी विघ्न बाधाओं की ओर उपेक्षा की दृष्टि से देखते हुए वे और भी अधिक उदात्त कंठ से भारत की शाश्वत वाणी का प्रचार करते रहे। अंत में विजय उन्हीं की हुई और अमेरिका का शिक्षित वर्ग विवेकानंद को पाकर मतवाला हो उठा। न्यूयॉर्क में उन्होंने ज्ञान योग तथा राजयोग पर जो व्याख्यान दिए वे सभी बाद में पुस्तकाकार में प्रकाशित हुए। मौखिक शिक्षा के अतिरिक्त वे ध्यान आदि का भी अभ्यास कराया करते थे। वस्तुतः
उनका निवास स्थान एक आश्रम के रूप में परिणत हो गया था। कर्म कोलाहल से पूर्ण तथा विजातीय भावों से ओतप्रोत अमेरिका में ऐसे भारतीय वातावरण की सृष्टि करना एकमात्र विवेकानंद के लिए ही संभव था। न्यूयॉर्क में कार्य परिचालन के साथ ही वे वेदांत प्रचार के लिए अन्यत्र भी जाया करते थे। ऐसे प्राणपण परिश्रम के फलस्वरूप यह स्वाभाविक ही था कि वे थकान महसूस करते थे। अतः यह निश्चित हुआ कि ग्रीष्मावकाश के लिए जब कक्षाएं बंद रहेंगी तब वे कुछ अनुरागी भक्तों के साथ सेंट लॉरेंस नदी के मध्य में अवस्थित सहस्रदीपोद्यान के एक सुंदर भवन में निवास करेंगे और उस अवधि में केवल कुछ आग्रहशील भक्तों का जीवन गठन करेंगे। वे लोग वहां पर लगभग 1.5 महीने रहे। शिष्यों की संख्या प्रारंभ में 10 थी, फिर बढ़कर 12 हो गई। इसी दीपोद्यान में प्रतिदिन संध्या को भावमग्न होकर विविध ग्रंथों के आधार पर स्वामी जी जो उच्च और गहन भावपूर्ण उपदेश दिया करते थे, वे ही मिस बाल्डो द्वारा लिपिबद्ध होकर बाद में इंस्पायर्ड टॉक्स के नाम से प्रकाशित हुई। स्वामी जी उन दिनों अत्यंत उच्च आध्यात्मिक भाव भूमि पर आरूढ़ रहते थे। इस ग्रंथ की प्रत्येक पंक्ति इसका ज्वलंत प्रमाण है। सहस्र दीपोद्यान का कार्य समाप्त होने पर वे मिस मुलर और E.T. स्टर्डी के आमंत्रण पर पेरिस होते हुए 10 सितंबर को लंदन पहुंचे। लंदन में उन्होंने स्टर्डी महोदय का आतिथ्य स्वीकार कर कार्य आरंभ किया और शीघ्र ही उनका नाम सर्वत्र फैल गया। परंतु इंग्लैंड में दीर्घ काल तक निवास करना संभव नहीं था, क्योंकि इससे अमेरिका में प्रारंभ किया और सफलतापूर्वक चलता हुआ कार्य मिट्टी में मिल जाने की संभावना थी। अतः उन्होंने इंग्लैंड में किसी अन्य सन्यासी को रखकर स्वयं अमेरिका जाने का निश्चय किया और एक नए सन्यासी के लिए भारत में पत्र लिखा। इस बार अमेरिका पहुंचकर स्वामी जी कर्मयोग पर व्याख्यान देने लगे। यथा समय वह भी पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। स्वामी जी लिखकर व्याख्यान नहीं देते थे। व्याख्यान के मंच पर आकर जैसी आंतरिक प्रेरणा मिलती, तद अनुसार लगातार बोलते जाते। इस प्रकार उनके मूल्यवान उपदेशों को लुप्त होने से बचाने के लिए 1895 ईस्वी के अंत में एक शीघ्र लिपिक की नियुक्ति की गई। परंतु स्वामी जी की वाग्मिता की द्रुत गति का अनुसरण करना लिपिक की क्षमता के बाहर था। अतः बाद में गुडविन नामक एक अंग्रेज के ऊपर यह कार्य सौंपा गया। नवनियुक्त शीघ्र लिपिक शीघ्र ही स्वामी जी के गुणों पर मुग्ध हुए और धन कमाने का उद्देश्य त्याग कर उनके शिष्य बन गए। स्वामी जी भी गुडविन के गुणों से आकृष्ट हुए। इसीलिए तो थोड़े ही दिनों बाद जब इस शिष्य का भारतवर्ष में निधन हो गया तो वे वेदनापूर्ण स्वर में कह उठे, मेरा दाहिना हाथ चला गया।
अस्तु नवीन व्यवस्था के अनुसार न्यूयॉर्क नगर में प्रति सप्ताह 17 कक्षाएं चलाकर भी स्वामी जी की आध्यात्मिक भावधारा प्रसारण की आकांक्षा मानो तृप्त नहीं होती थी। अतः अवसर पाते ही व्याख्यान देने बोस्टन, ब्रुकलिन आदि नगरों में जाते थे। फलस्वरूप कर्म चंचल अमेरिका भी इस तूफान सदृश हिंदू, साइक्लोनिक हिंदू एवं विद्युत सदृश वक्ता को देखकर चकित रह गया। 1896 ईस्वी के फरवरी में उनके व्याख्यान का दूसरा दौर शुरू हुआ। इन व्याख्यानों के आधार पर भक्ति योग की रचना हुई। मेरे गुरुदेव व्याख्यान भी इन्हीं दिनों का है। पिछली बार अमेरिका प्रवास काल में किसी किसी ने उनसे संन्यास लिया था। इस बार भी एक व्यक्ति ने संन्यास ग्रहण किया। इस प्रकार स्वामी कृपानंद अर्थात हरलियो लैंसबर्ग, स्वामी अभयानंद, मैडम मेरी लुई और स्वामी योगानंद डॉक्टर स्ट्रीट उनके पाश्चात्य सन्यासी हुए। इसके साथ ही श्रीमती लेगेट, श्रीमती ओलिबुल, मिस मैक्लाउड आदि भी उनके अमेरिका के कार्य में सहायक हुए। 1896 ईस्वी के फरवरी में ही न्यूयॉर्क वेदांत समिति की स्थापना करने के पश्चात स्वामी जी अपने अमेरिकी कार्य के बारे में निश्चिंत हुए। इधर इंग्लैंड से भी बारंबार बुलावा आने लगा। अतः अमेरिका के कार्य परिचालन की जिम्मेदारी अनुगत भक्तों तथा बंधु बांधवों पर छोड़कर 15 अप्रैल को वे पुनः इंग्लैंड की ओर रवाना हुए। लंदन में स्वामी जी के व्याख्यान मई के प्रारंभ से ही होने लगे। इसके अतिरिक्त प्रति सप्ताह 5 कक्षाएं और प्रति शुक्रवार को प्रश्नोत्तर कक्षा होने लगी। साथ ही नगर तथा बाहर की विभिन्न सभा समितियों के आमंत्रण पर भी उनके व्याख्यान होने लगे। प्राध्यापक मैक्स मूलर के साथ उनका साक्षात्कार उनके इस लंदन निवास की उल्लेखनीय घटना है। इस परिचय के फलस्वरूप प्राध्यापक श्री रामकृष्ण देव के प्रति और भी अधिक श्रद्धा संपन्न हुए और आगे चलकर उन्होंने श्री रामकृष्ण देव की एक जीवनी भी लिखी। इस बार मिस मूलर, मिस नोबल, सेवियर दंपति और श्री स्टर्डी ने भी स्वामी जी का शिष्यत्व स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के समाचार पत्र तथा शिक्षित वर्ग उनके कार्य की भूरी भूरी चर्चा तथा प्रशंसा करने लगे। जुलाई में लंदन की छुट्टियों का आरंभ होते ही स्वामी जी यूरोप भ्रमण के लिए चल दिए। सेवियर दंपति तथा मिस मूलर भी सहयात्री हुए। स्विट्जरलैंड पहुंचकर वे दर्शनीय स्थान आदि देखने में व्यस्त थे कि जर्मनी के कील नगर से वहां के दार्शनिक विद्वान पॉल डायसन का पत्र आया, जिसमें उन्होंने स्वामी जी को अपने घर पर पधारने की अभिलाषा व्यक्त की थी। अतः यूरोप के अन्य स्थान देखने की योजना अधूरी रह गई। स्विट्जरलैंड के 1-2 स्थान देखने के पश्चात
स्वामी जी जर्मनी के हाइडेलबर्ग और बर्लिन होते हुए कील पहुंचे। विद्या प्रेमी ऋषि तुल्य प्राध्यापक ने स्वामी जी के साथ काफी समय तक चर्चा की और उनका प्रथम परिचय मित्रता में परिणत हुआ। प्राध्यापक और भी कुछ दिन तक स्वामी जी का संग सुख पाने के इच्छुक थे, परंतु स्वामी जी ने बतलाया कि पिछले 1.5 महीने से उनका इंग्लैंड का कार्य बंद पड़ा है, जिसे पुनः आरंभ करना आवश्यक है। अतः प्राध्यापक ने उन्हें उस समय के लिए विदाई दे दी, पर कुछ दिन उनके साथ इंग्लैंड में बिताने के उद्देश्य से वे हैम्बर्ग में पुनः उनसे जा मिले और सभी एक साथ हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम होते हुए लंदन के लिए रवाना हुए। स्वामी शारदानंद इसके पूर्व ही लंदन आ चुके थे। बाद में स्वामी जी के आदेश पर वे अमेरिका जाकर वेदांत प्रचार में लग गए। इसी बीच स्वामी अभेदानंद ने जब लंदन आकर सारा कार्य संभाल लिया, तो स्वामी जी को लगा कि पश्चिम में उनके प्रारंभ किए हुए कार्य को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था हो चुकी है और अब उनका भारत लौटना आवश्यक है। अतः 16 दिसंबर 1896 ईस्वी को वे सेवियर दंपत्ति के साथ लंदन से चले। रास्ते में वे इटली की प्राचीन संस्कृति के चिन्ह अवलोकन कर मुग्ध हुए। भूमध्य सागर में यात्रा करते समय नेपल्स और पोर्ट सईद के बीच उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध पुरुष उनके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे, तुम अब क्रीट द्वीप के निकट हो। इसी स्थान से ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई है। इन वृद्ध महोदय ने स्वामी जी को और भी बतलाया कि बौद्धों के थेरापुत्र तथा आसीन नामक 2 श्रमण संप्रदाय ही बाद में थेरापुटे तथा एसेनी नाम से प्रसिद्ध हुए और बाद में उन्हीं संप्रदायों से ईसाई धर्म के उपादान संग्रहित हुए। इस स्वप्न या अनुभूति ने स्वामी जी के मन पर गहरी छाप डाली और इस विषय में उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि भारत ही विश्व के सभी धर्मों का आदि उद्गम है। अदन की एक घटना से स्वामी जी का निर्धनों तथा अपने देशवासियों के प्रति गहरा प्रेम देखकर विस्मित रह जाना पड़ता है। वहां पर जब जहाज ठहरा और वे टहलने के लिए उतरे, तो उन्हें कुछ दूरी पर एक भारतीय पान विक्रेता की दुकान दिख पड़ी। तत्काल ही वे अपने अंग्रेज मित्रों को पीछे छोड़कर वहां जा पहुंचे और उल्लासपूर्वक उसके साथ वार्तालाप में तल्लीन हो गए। अंग्रेज मित्र जब निकट पहुंचे तो देखा कि वे उसकी चिलम मांगकर आनंद पूर्वक धूम्रपान कर रहे हैं। मिस्टर सेवियर ने उन्हें उस स्थिति में देखकर हंसते हुए कहा, ओहो, अब समझा, इसी के लिए आप हम लोगों के पास से भाग आए। 15 जनवरी को तमाल एवं ताड़ के वृक्षों की पंक्ति से सुशोभित श्रीलंका की नैनाभिराम तटभूमि दृष्टिगोचर होने लगी और शीघ्र ही जलयान ने भारत की बाल रवि किरणों से रंजित कोलंबो बंदरगाह में प्रवेश किया। एक विपुल जन समूह के साथ स्वामी निरंजनानंद
बंदरगाह पर उपस्थित थे। उन्होंने जहाज पर चढ़कर गुरु भ्राता का सप्रेम आलिंगन और स्वागत किया। स्वामी जी संध्या के पूर्व जहाज से उतरे। एक बार स्वामी जी ने डेट्रॉइट अमेरिका के कुछ मित्रों से कहा था, इस देश को लोगों की दृष्टि में मेरे कार्य का मूल्य भला कितना है और इसका कितना अंश ये लोग ग्रहण कर सकेंगे। केवल भारतवर्ष में ही मेरे कार्य का यथार्थ सम्मान हो सकता है। थोड़े दिन प्रतीक्षा करो, फिर देखोगे कि भारत का मर्म स्थल तक हिल उठेगा। उसकी नस नस में विद्युत का संचार होगा। विजय के उल्लास में देशवासी मुझे सिर पर उठा लेंगे। स्वामी जी अपने देश को जानते थे, देशवासियों को पहचानते थे, तथापि उनके भारत पहुंचने पर उन्हें पाकर विजय उल्लास, संगीत, स्तव पाठ, समारोह, शोभा यात्रा, नगर सज्जा, सभा समितियों आदि के द्वारा कोलंबो से कश्मीर तक की सारी भारतीय जनता जैसे मतवाली हो उठी थी। संभवतः इसकी वे कल्पना नहीं कर सके थे। कभी कभी वास्तविकता के सामने कल्पना भी हार मान लेती है। विदेश से लौटे विवेकानंद के मुख से नव अभियान का संदेश सुनने के लिए भारत उत्सुक था। व्यक्ति और समाज के जीवन में धर्म की प्राथमिकता एवं प्रधानता की घोषणा करते हुए पाश्चात्य दृष्टिकोण को नवीन ढंग से रूपायित करना, हिंदू विचारधारा की युक्ति युक्तता तथा प्रयोजन को दिखाते हुए सबको उसके प्रति आकर्षित करना, वन के वेदांत को कर्म कोलाहल में संसार में लाकर उसे घर घर में व्यावहारिक वेदांत के रूप में प्रतिष्ठित करना और परस्पर विवाद मग्न धर्मों एवं विचारधाराओं का समन्वय करते हुए समस्त विश्व को एक सूत्र में पिरोना, यह जिस प्रकार विवेकानंद की अमूल देन है, उसी प्रकार राष्ट्र के गरिमापूर्ण अतीत की प्राण शक्ति की आराधना करते हुए अपनी प्रतिभापूर्ण दूरदृष्टि की सहायता से उसके भविष्य का महान संभावनापूर्ण चित्र अंकित करना, मोहमग्न राष्ट्र के धर्म, समाज, शिक्षा, शिल्पकला, साहित्य आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में नवजागरण लाते हुए भारत भारती का वज्र घोष से सर्वांगीण उन्नति के लिए प्राणोन्मादक आवाहन करना तथा स्वयं के जीवन एवं कर्म द्वारा इस संपूर्ण कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करते हुए इस आदर्श को अपनाने के लिए सभी को आमंत्रित करना भी विवेकानंद का जीवन उद्देश्य था। और कोलंबो से इस नवीन अध्याय का सूत्रपात हुआ। कोलंबो, कैंडी, अनुराधापुरम, जाफना आदि श्रीलंका के दर्शनीय स्थानों पर जाकर व्याख्यान आदि के द्वारा नवयुग के संदेश की घोषणा करने के उपरांत स्वामी जी दक्षिण भारत के पाम्बन बंदरगाह पर उतरे। रामनाथ के राजा ने आगे बढ़कर उनकी संबर्धना की। फिर सबने रामेश्वर दर्शन किया और रामनाथ को गए। वहां से वे परम कुड़ी, मानमदुरा, कुंभकोणम होते हुए मद्रास पहुंचे।
मार्ग में स्वामी जी को कई स्थानों पर व्याख्यान देने पड़े और लगभग हर स्टेशन पर बहुत से दर्शनार्थियों की दर्शनाकांक्षा पूरी करनी पड़ी। मद्रास ने उनका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया और वहां का शिक्षित समाज उनके उदार संदेश को संपूर्ण हृदय से अपनाकर उसे भारत में प्रसारित करने को उतावला हो उठा। मद्रास से जहाज द्वारा स्वामी जी कलकत्ते के निकट समुद्र तट पर उतरे और वहां से ट्रेन द्वारा 20 फरवरी 1897 ईस्वी को अपनी जन्मभूमि एवं साधना भूमि कलकत्ता पहुंचे। अन्य नगरों की ही भांति कलकत्ता ने भी उन्हें अत्यंत सम्मान के साथ ग्रहण किया। स्वागत अभ्यर्थना आदि के पश्चात स्वामी जी आलम बाजार मठ जाकर अपने गुरु भाइयों से मिले। इसके पश्चात महानगरी की सभा समितियों में उनके व्याख्यान होने लगे। इसे जन जागरण का एक अमोघ उपाय जानकर स्वामी जी अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए इन कार्यों के माध्यम से उत्साहपूर्वक जन सेवा में लग गए। परंतु साथ ही वे यह भी जानते थे कि इसका फल स्थायी नहीं होगा। स्थायी फल की प्राप्ति के लिए एक ठोस संस्था का गठन और योग्य कार्यकर्ताओं का निर्माण भी आवश्यक है। अमेरिका में रहते समय से ही वे इस दिशा में प्रयास कर रहे थे और इस कार्य के लिए धन संग्रह एवं पत्रों द्वारा उपदेश देते रहते थे। अब कलकत्ते पहुंचकर उन्होंने भूमि की प्राप्ति, संघ गठन तथा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की ओर ध्यान दिया। इतनी विराट योजना की पूर्ति के लिए विपुल उद्यम उत्साह की आवश्यकता थी, परंतु मन प्राण के चाहने पर भी शरीर सर्वदा आवेग के साथ चल पाने की क्षमता नहीं रखता। स्वामी जी कहा करते थे, मेरा कार्य विद्युत के समान क्षिप्र और वज्र के समान दृढ़ होगा। दूसरी ओर अंतर्यामी प्रभु उन्हें अपनी अज्ञात भाषा में कह रहे थे कि इस मर्त्य लोक में अब उनके थोड़े ही दिन शेष बच रहे हैं, अतः वे इस अल्पकाल में ही अपने विराट कार्य की नींव सुदृढ़ करने में अपनी पूरी शक्ति लगाने लगे। इस प्रचंड भावधारा को वहन कर पाने में अक्षम उनका शरीर इतनी कम उम्र में ही मजबूरी प्रकट करते हुए आसन्न संकट की ओर संकेत करने लगा। अतः आरोग्य लाभ के लिए उन्हें शीघ्र ही दार्जिलिंग जाना पड़ा। जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक कर्म व्रत ग्रहण किया है, जिनका हृदय जीव के कल्याणार्थ क्रंदन कर रहा है, क्या सुदृढ़ हिमालय की निर्जनता उनकी चिंतन धारा को विश्राम दे सकेगी? परंतु विश्राम आवश्यक होने पर भी विश्व विश्रुत विवेकानंद के लिए उस समय वह अति दुर्लभ था। वे जब जहां कहीं भी जाते, उनकी कीर्ति वहां पहले ही पहुंचकर सैकड़ों अनुरागियों को निकट खींच लाती। अतः चर्चा, वार्तालाप आदि में उनकी बची खुची शक्ति भी समाप्त होने लगी। फलस्वरूप पर्वत निवास के समय भी विविध धर्म चर्चाएं चलने लगी और साथ ही साथ
रामकृष्ण मिशन का मानसिक रेखा चित्र भी उभरने लगा। अप्रैल के अंत में मठ को लौटने के बाद 1 मई को स्वामी जी ने उस कल्पना को साकार रूप देते हुए रामकृष्ण मिशन का गठन किया। सर्वसम्मति से वे स्वयं भी उसके सभापति चुने गए तथा स्वामी योगानंद और स्वामी ब्रह्मानंद क्रमशः उपसभापति और कलकत्ता केंद्र के अध्यक्ष। बलराम मंदिर में सभी साधु एवं गृहस्थ भक्तों की उपस्थिति में उनकी शुभकामनाओं के साथ इस बहुप्रतीक्षित तथा बहुजन वांछित संस्था की स्थापना कर स्वामी जी बहुत कुछ आश्वस्त हुए। उन्हें प्रतीत हुआ कि गुरुदेव ने उन पर जो कार्यभार सौंपा था उसका कम से कम आंशिक श्री गणेश तो हुआ। इस प्रकार एक व्यक्ति का कार्यभार बहुत से लोगों में वितरण कर देने से प्रतीत हो सकता है कि स्वामी जी का कर्तव्य भार कुछ घट गया, परंतु स्वामी जी इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि प्रश्न उठा, प्रतिष्ठित संघ का संचालन कौन करेगा? अतः युवकों के प्रशिक्षण आदि पर ध्यान देना आवश्यक था। इधर उनके स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट के कारण उनका अल्मोड़ा जाना निश्चित हुआ, परंतु शारीरिक दुर्बलता के कारण क्या कर्मवीर कभी चुप बैठ सकते हैं अथवा निषेध करना आवश्यक है? इस विषय में सबकी सहमति होने के बावजूद क्या कोई दैव परिचालित महामानव की इच्छा के विरुद्ध मुख खोल सकता है? अतः अल्मोड़ा रवाना होने के पूर्व क्षण तक सारा समय कर्म व्यस्तता में ही व्यतीत होता रहा और वे वार्तालाप, शास्त्र चर्चा, नई नई योजना का निर्माण तथा उन्हें पूरा करने का प्रयास करते रहे। इस समय की एक घटना उल्लेखनीय है। एक दिन स्वामी जी अपने शिष्य शरत चंद्र चक्रवर्ती को सायण भाष्य के साथ वेद पढ़ा रहे थे। ऐसे समय महाकवि गिरीश चंद्र के आ जाने पर स्वामी जी उनसे विनोद करते हुए बोले, जीसी, तुमने तो यह सब पढ़ा नहीं, सिर्फ कृष्ण, विष्णु आदि लेकर ही जीवन बिता दिया। गिरीश बाबू दीनता पूर्वक वेद को प्रणाम करते हुए बोले, जय वेद रूपी श्री रामकृष्ण की जय। परंतु लोक चरित्र के कुशल पारखी गिरीश बाबू जानते थे कि विवेकानंद बाहर से चाहे जितना भी ज्ञान प्रचार क्यों न करें, उनका हृदय अत्यंत कोमल है। अतः शिष्य शरत चंद्र के सम्मुख स्वामी जी का वही रूप अभिव्यक्त हो, इस इच्छा से उन्होंने अपनी कवित्वपूर्ण भाषा में भारतवर्ष के दुख दैन्य का मार्मिक वर्णन करते हुए अचानक प्रश्न किया, बोलो तो सही, इसे दूर करने का कोई उपाय तुम्हारे वेद में है क्या? स्वामी जी अपने हृदय का आवेग न संभाल सके, उनकी आंखें नम हो गई। नाट्याचार्य गिरीश चंद्र ने तुरंत ही शिष्य शरत चंद्र को स्वामी जी का वह रूप दिखाते हुए विजय के अभिमान में कहा, देखा ना अपने गुरुदेव का हृदय। इन्हीं दिनों स्वामी जी नारी शिक्षा के बारे में भी उत्साही हुए थे और तपस्विनी माता द्वारा संस्थापित महाकाली पाठशाला देखने के बाद उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की थी।
स्वामी जी की 6 मई 1897 ईस्वी को अल्मोड़ा यात्रा से लेकर 16 अगस्त 1899 ईस्वी को द्वितीय बार अमेरिका जाने तक की घटनाओं का हम संक्षेप में ही वर्णन करेंगे। अल्मोड़ा से पंजाब होकर कश्मीर जाते समय मार्ग में सर्वत्र ही उन्हें अंग्रेजी और हिंदी में व्याख्यान देने पड़े। कश्मीर से लौटते समय उन्होंने सियालकोट और लाहौर आदि स्थानों में व्याख्यान दिए। इनमें उनका लाहौर व्याख्यान अत्यंत अद्भुत और विचारोत्तेजक था। लाहौर से वे देहरादून आए। तत्पश्चात राजपूताना भ्रमण के लिए प्रस्थान किया। जनवरी में वे कलकत्ता लौट आए। जब स्वामी जी उत्तर भारत का भ्रमण कर रहे थे, उसी समय बंगाल के विभिन्न स्थानों में अकाल की विकराल छाया पड़ने लगी थी। अतः रामकृष्ण संघ के सन्यासी स्वामी जी की प्रेरणा से अपने प्रथम सेवा कार्य में जुट गए। स्वामी जी दूर रहने पर भी धन तथा निर्देश भेजते हुए उनकी सहायता करते रहे। स्वामी जी के कलकत्ता लौटने के बाद ही रामकृष्ण मिशन की भावधारा अज्ञात रूप से एक नवीन प्रवाह में बहने लगी। 28 जनवरी 1898 ईस्वी को भगिनी निवेदिता स्वदेश तथा घर-बार की ममता त्याग कर भारत की सेवा करने के उद्देश्य से गुरुदेव के श्री चरणों में आ उपस्थित हुई। इसके अतिरिक्त श्रीमती ओलिबुल, मिस मैक्लाउड और सेवियर दंपति पहले ही आ चुके थे। अब विवेकानंद का कार्य था इन सबको भारत के कार्य के अनुरूप ढालना। उनका यह प्रयास किस हद तक सफल हुआ, इसका परिचय हमें यथा समय प्राप्त होगा। कलकत्ते में स्वामी जी के स्वास्थ्य में सुधार होना तो दूर, उसमें तेजी से अवनति हो रही थी। अतः वहां आने के लगभग 3 महीने बाद ही उन्हें आरोग्य लाभ के लिए पुनः दार्जिलिंग जाना पड़ा। किंतु शीघ्र ही उन्हें समाचार मिला कि प्लेग की महामारी कलकत्ते में तेजी से फैल रही है। स्वामी जी चुप नहीं बैठ सके और 3 मई को लौटकर सेवा कार्य में उतर पड़े। ऐसे कार्य में काफी धन की आवश्यकता होती है, पर इतना धन उन दिनों रामकृष्ण मिशन जैसी छोटी सी संस्था के पास भला कहां से आता। एक चिंतित गुरु भाई उनसे पूछ ही बैठे, स्वामी जी, धन कहां से आएगा? महाप्राण महामानव ने किंचित मात्र दुविधा के बिना उत्तर दिया, क्यों? जरूरत हुई तो मठ के लिए जो नवीन जमीन खरीदी गई है, उसी को बेच डालूंगा। परंतु इतना करने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि देश के उदारमना व्यक्तियों के मुक्त हस्त दान के फलस्वरूप सन्यासियों के भंडार में धन का अभाव नहीं हुआ और सेवा कार्य अबाध गति से चलता रहा। थोड़े दिन बाद प्लेग का प्रकोप शांत हुआ और सरकार के प्रयास से रोगियों की सेवा की ठीक व्यवस्था हो जाने पर स्वामी जी ने अपना स्वास्थ्य सुधारने के निमित्त
11 मई को पुनः अल्मोड़ा की यात्रा की। पाश्चात्य शिष्य शिष्याएं और गुरु भाई भी साथ चले। अल्मोड़ा निवास काल में स्वामी जी के प्रचार कार्य की एक स्थायी व्यवस्था हुई। प्रबुद्ध भारत नाम की एक स्थायी सामयिक पत्रिका मद्रास से प्रकाशित हुआ करती थी। इसके साथ वे विशेष रूप से संबद्ध थे। उसी समय उसके संपादक का निधन हो जाने के कारण वह पत्रिका कुछ समय से बंद हो गई थी। उसे अब अल्मोड़ा लाकर स्वामी जी के शिष्य स्वामी स्वरूपानंद के हाथों में सौंप दिया गया और सेवियर दंपत्ति भी उसमें विशेष सहायता करने लगे। इस दंपत्ति के प्रयासों द्वारा ही अगले वर्ष मायावती में अद्वैत आश्रम की स्थापना हुई और प्रबुद्ध भारत भी स्थानांतरित हो वही चला आया। अस्तु इस बार 10 जून तक अल्मोड़ा में रहकर स्वामी जी ने सभी को साथ लेकर कश्मीर की यात्रा की। कश्मीर के क्षीर भवानी मंदिर में दर्शन करते समय स्वामी जी के मन में एक नवीन भाव का उदय हुआ। देवी के मंदिर को विधर्मियों के हाथों विध्वस्त और कलुषित देखकर विवेकानंद के मन में ज्यों ही अतीत की कायरता और अकर्मण्यता के प्रति तिरस्कार की भावना उठी, त्यों ही उन्हें मां भवानी की भर्त्सना सुनाई दी। क्या मैं इच्छा मात्र से ही असंख्य मठ और मंदिर नहीं बना सकती? क्या इसी क्षण यहां पर 7 मंजिल का मंदिर नहीं खड़ा हो सकता? इस देववाणी का तात्पर्य समझकर अदम्य कर्मी विवेकानंद ने मां के इच्छा सागर में ही अपनी इच्छा का विसर्जन कर दिया। इसके बाद से जो कुछ होगा वह मां के ही संकेत पर होगा। अब वे कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त और आध्यात्म भाव में विभोर उठे। बाह्य के साथ उनका संपर्क कम ही रह गया। अंत में कश्मीर का भ्रमण समाप्त कर 19 अक्टूबर को वे बेलूड़ में नीलांबर बाबू के उद्यान भवन में पहुंचे। उन दिनों मठ उसी भवन में था। इसी बीच 3 फरवरी 1898 ईस्वी को श्रीमती ओली बुल की उदारता से बेलूड़ में स्थायी मठ निर्माणार्थ जमीन खरीदने हेतु अग्रिम धनराशि दी गई और यथा समय उस पर पुराने भवनों की मरम्मत तथा नवीन भवनों का निर्माण भी पूरे वेग के साथ चलता रहा। नवंबर के प्रारंभ में वह कार्य पूरा हो जाने पर 9 दिसंबर को वहां ठाकुर की पूजा हुई। शेष सारी व्यवस्था पूरी हो जाने पर 1899 ईस्वी जनवरी में साधुगण नवीन मठ भवन में चले आए। विवेकानंद की एक और कल्पना साकार हो उठी। 13 नवंबर 1898 ईस्वी को काली पूजा के दिन निवेदिता द्वारा परिकल्पित बालिका विद्यालय का भी सूत्रपात हुआ। फिर 1899 ईस्वी माघ के पहले दिन स्वामी त्रिगुणातीतानंद के संपादन एवं संचालन में बंगला भाषा में उद्बोधन पत्रिका प्रकाशित हुई। स्वामी जी की सफलता एक कदम और आगे बढ़ी। अतः
अपनी दूसरी पश्चिम यात्रा के पूर्व स्वामी जी यह जानकर निश्चिंत थे कि उनके सारे जीवन का कठोर परिश्रम द्रुत गति से सार्थक हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव की भावधारा विविध रूपों में साकार होती जा रही है और सारा देश उनके आवाहन पर सक्रिय हो उठा है। इधर जीर्ण शरीर से व्याख्यान आदि देना असंभव सा हो रहा था। अतः चिकित्सकों की सलाह पर 20 जून 1899 ईस्वी को वे पाश्चात्य देशों को जाने के लिए स्वामी तुरायानंद के साथ जलयान पर सवार हुए। 31 जुलाई को वे लंदन पहुंचे और वहां से 16 अगस्त को अमेरिका के लिए रवाना हुए। आइए हम अवलोकन करें आचार्य स्वामी विवेकानंद कोलंबो से कश्मीर तक की भारतीय जनता को क्या संदेश दे गए। सर्वप्रथम तो हमें यह जान लेना होगा कि परिप्रेक्ष्य की भिन्नता के फलस्वरूप पूर्व और पश्चिम में उनकी वाणी दो विभिन्न रूपों में व्यक्त होने पर भी मूलतः एक ही थी। जिस प्रकार स्वामी जी का भारतीय कार्य धर्म विहीन सेवा मात्र नहीं है, उसी प्रकार पश्चिम का प्रचार भी कर्म विहीन मोक्ष साधन मात्र नहीं है। स्थान, काल और पात्र के अनुसार उन्होंने दोनों ही सभ्यताओं को अपने आदर्श के अनुरूप चलाना चाहा और दोनों के बीच सम्मानजनक आदान प्रदान भी कराना चाहा। उनके मतानुसार अन्य राष्ट्रों के पास से हमें थोड़ा भौतिक विज्ञान सीखना होगा और संगठन और संचालन की विधि और विविध शक्तियों को नियोजित रूप से कार्य में लगाकर कम प्रयास से अधिकाधिक फल प्राप्त करने का उपाय जानना होगा। किंतु प्रत्येक राष्ट्र का अपना अपना एक अलग आदर्श है। हमारी मातृभूमि के राष्ट्रीय जीवन की मूल भित्ति धर्म और एकमात्र धर्म ही है। वही हमारे राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड है। इस भित्ति को अचल अटल रखना होगा। अतः दूसरों से कुछ सीखते समय कहीं उनका पूरा पूरा अनुकरण कर अपनी स्वाधीनता को न खो बैठना। जड़वादी पाश्चात्य समाज भी यदि दीर्घजीवी होना चाहता है तो उसे उस आध्यात्मिक आधार को स्वीकार कर लेना होगा। यदि पाश्चात्य सभ्यता आध्यात्मिक नींव पर आधारित न हो तो आगामी 50 वर्षों में ही वह समूल नष्ट हो जाएगी। धर्म का अर्थ आचार मात्र नहीं है, क्योंकि धर्म का आंतरिक तत्व अपरिवर्तनीय होने पर भी बाह्य रूप परिवर्तनशील है। आचार समूह भीतरी अनुभूति की बाह्य अभिव्यक्तियां मात्र हैं। भाव रहित आचार उन्नति में सहायक नहीं होता, अपितु राष्ट्र के अधपतन का कारण होता है। हमारी जाति प्रथा तथा अन्य नियम आपात दृष्टि से धर्म से संबद्ध प्रतीत होने पर भी वास्तव में ऐसा नहीं है। समग्र हिंदू जाति की रक्षा के लिए इन नियमों की आवश्यकता हुई थी। जब इस आत्मरक्षा की आवश्यकता नहीं रह जाएगी तो वे अपने आप ही उठ जाएंगे। सामान्यतया
क्रम विकास के इस प्राकृतिक नियम के अनुसार ही सुधार होता रहता है और सुधारक को यही नियम मानकर चलना भी चाहिए। अन्यथा सामयिक उत्तेजना अथवा दूसरों की नकल कर कुछ करने से परिणाम उल्टा ही होता है। सामाजिक बीमारियां बाहर के प्रयास से दूर नहीं होंगी, मन के ऊपर कार्य करने का प्रयास करना होगा। इसी कारण विवेकानंद अपना परिचय आमूल सुधारक के रूप में दिया करते थे। उनके मतानुसार सुधार का सर्वोत्कृष्ट माध्यम शिक्षा है। ऐसी कोई सामाजिक व्याधि नहीं है जो शिक्षा के द्वारा दूर न की जा सके। परंतु हां, वर्तमान शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन आवश्यक है। धर्म को नींव बनाकर जो शिक्षा मानव की अंतः शक्ति की सर्वांगीण अभिव्यक्ति में सहायक हो, वही वास्तविक शिक्षा है। जल्दबाजी में सामाजिक परिवर्तन लाने के विरोधी होते हुए भी उनका ध्यान इस ओर गया था कि दीर्घ काल तक पराधीनता के फलस्वरूप युग की आवश्यकता के अनुरूप नित्य नवीन विचार सृष्टि की प्राचीन व्यवस्था निष्क्रिय हो चुकी है और सामाजिक जीवन में काफी कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है। अतः उसे दूर करने के लिए कितने ही क्षेत्रों में हमें तुरंत प्रयत्न करना होगा। वर्तमान काल में नारी जाति की दशा बड़ी ही शोचनीय है। नारी जाति का अभ्युदय हुए बिना भारत के कल्याण की संभावना नहीं है। जैसे एक पंख से पक्षी का उड़ना संभव नहीं है। हे भारत, मत भूलना कि तुम्हारी नारी जाति का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती हैं। सतीत्व और मातृत्व का आदर्श अविकृत रखकर नारी जाति को जगाना होगा। फिर इस जागरण में नर नारी के बीच कोई अलंघ्य व्यवधान को भी स्वीकृति नहीं मिली। इस देश में पुरुष नारी के बीच इतना भेदभाव क्यों किया गया है, यह समझना कठिन है। वेदांत शास्त्र में तो एक ही चित्त सत्ता को सर्वभूतों में विराजित कहा गया है। नारियों के वास्तविक कल्याण साधन में नारियां ही सक्षम हैं। पुरुष इसमें दूर से सहायता कर सकते हैं, परंतु वे कदापि उनकी स्वाधीनता में हस्तक्षेप न करें। जनसाधारण की उन्नति हुए बिना राष्ट्रीय उन्नति असंभव है। अतः तथाकथित निम्न वर्गों का सर्वांगीण उत्थान आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने हजारों वर्षों तक अत्याचार सहा है, चुपचाप सहा है, और इससे उन्हें प्राप्त हुई है अपूर्व सहिष्णुता। सनातन दुख भोग किया और इससे मिली है अटल जीवनी शक्ति। ये मुट्ठी भर लोग सत्तू खाकर दुनिया को पलट दे सकते हैं और आधी रोटी पाने पर इनका तेज तीनों लोकों में न अटेगा। इनमें रक्त बीज का प्राण है और इन्होंने पाया है अद्भुत सदाचार बल, जो त्रैलोक्य में और कहीं नहीं है। इतनी शांति, इतनी प्रीति, इतना स्नेह, इतना मूक परिश्रम और कर्म के साथ ऐसा सिंह विक्रम, वह सामने खड़ा है तुम्हारा उत्तराधिकारी भावी भारत। नया भारत निकल पड़े मोदी की दुकान से
भड़भूजे के भाड़ के निकट से निकल पड़े कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े जंगल झाड़ी पर्वत पहाड़ से। परंतु इन अकिंचनों के उत्थान आंदोलन से भारत की सनातन संस्कृति कहीं केंद्रच्युत न हो जाए। हमारा उद्देश्य होगा प्राचीन ब्राह्मण संस्कृति को शूद्र के स्तर पर न उतारकर प्रत्येक शूद्र को ब्राह्मणत्व में उन्नीत करना। सतयुग में एकमात्र ब्राह्मण जाति ही थी। श्री रामकृष्ण देव के आगमन से पुनः उसी सतयुग का सूत्रपात हुआ है। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन से सतयुग आ गया है। अब सब भेदभाव उठ गए। आचांडाल प्रेम के अधिकारी होंगे। नारी पुरुष का भेद, धनी निर्धन का भेद, पंडित मूर्ख का भेद, ब्राह्मण चांडाल का भेद, वे सब दूर कर गए। वे विवाद भंजक हैं। हिंदू मुसलमान, ईसाई हिंदू इत्यादि सब भेद चला गया। जाति भेद ने वर्तमान युग में जो रूप धारण किया है वह किसी समय अपरिहार्य होते हुए भी और उसके मूल में पर्याप्त सत्य निहित होने पर भी आधुनिक काल में उसकी मूल बुनियाद को अटूट रखते हुए उसकी बाह्य अभिव्यक्ति में परिवर्तन करना आवश्यक है। समाज में धर्म के नाम पर अत्याचार की जो तांडव लीला चल रही है उसकी निंदा करते हुए स्वामी जी ने कहा, भाई धर्म क्या अब भारत में रह भी गया है? ज्ञान मार्ग, योग मार्ग सब चले गए। अब रह गया है एकमात्र छुआछूत मार्ग। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। दुनिया अपवित्र है और मैं पवित्र हूं। सहज ब्रह्म ज्ञान। हे भगवान, अब ब्रह्म ज्ञान न तो हृदय कंदर में है और न गोलोक में, सर्वभूतों में भी नहीं है। अब वह भात की हंडी में है। इन सब अयुक्ति संगत और पाशविक व्यवस्थाओं को दूर कर उन्होंने अन्य समाजों में प्रचलित समानता और भाईचारे का उपदेश दिया। भारत की आम जनता धार्मिक होते हुए भी निर्धनता की चोट से कर्म शक्तिहीन हो गई है। विशेषकर दीर्घकालीन दासता के फलस्वरूप उसके जीवन में सात्विकता के छद्मवेश में प्रायः घोर तामसिकता ही घर कर बैठी है। अतः इस देश में सच्चे धर्म के प्रचार की अत्यंत आवश्यकता होते हुए भी पहले रजोगुण जगाना आवश्यक है। जो धर्म गरीबों का दुख दूर नहीं करता, मनुष्य को देवता नहीं बनाता, वह भी भला धर्म है। खाली पेट धर्म नहीं होता। पहले कूर्म देवता का पूजन अत्यावश्यक है। अतः उस अन्न की व्यवस्था करने के लिए ही मैं लोगों को रजोगुणी होने का उपदेश दिया करता हूं। पहले अन्न संस्थान करने का उपदेश दो, फिर भागवत पढ़कर सुनाना। युग की आवश्यकता के अनुसार विवेकानंद ने नर नारायण की पूजा के लिए हम लोगों का आवाहन किया है। सर्वप्रथम विराट की पूजा। तुम्हारे सम्मुख, तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं उनकी पूजा, सेवा नहीं, इनकी पूजा करनी होगी। सेवा शब्द से मेरा अभिप्राय ठीक ठीक व्यक्त नहीं होता। पूजा शब्द से ही वह भाव ठीक प्रकट होता है।
इस नर नारायण की पूजा द्वारा चित्त शुद्धि होने पर ही हृदय में उच्चतर आध्यात्मिक भावों का स्फुरण होना संभव है। हमारे देश में धर्म और सांसारिक अभ्युदय के बीच जो अलंघ्य तथा कृत्रिम भेदभाव की सृष्टि हुई है, विवेकानंद के मत में वही हमारी अवनति का प्रधान कारण है। वस्तुतः दोनों के बीच कोई प्रभेद नहीं है, वरन धर्म वृद्धि के फलस्वरूप जागतिक उन्नति भी स्वतः ही होना वांछित है, अनिवार्य है। इन प्राणप्रद तथा प्रगति मूलक उपदेशों का कर्म क्षेत्र में उपयोग न करने के कारण ही हमारी भौतिक प्रगति नहीं होती। हमारे बुद्धि है, हाथ नहीं है। हमारे पास वेदांत तत्व है, पर उसे कार्य रूप में परिणत करने की क्षमता हम में नहीं है। हमारे ग्रंथों में महान साम्यवाद है, पर व्यवहार में महान भेद बुद्धि है। भारतवर्ष में ही महान निस्वार्थ निष्काम कर्म का प्रचार हुआ है, परंतु व्यवहार में हम अत्यंत निर्दय, अति हृदयहीन हैं। अपने इस मांस पिंड रूप शरीर को छोड़ और कुछ भी नहीं समझ सकते। धर्मानुभूति का यथार्थ तात्पर्य समझ लेने पर हम लोग भी विवेकानंद के स्वर में स्वर मिलाकर कहेंगे, जिस ज्ञान के द्वारा भव बंधन से मुक्ति मिलती है, उससे साधारण सी ऐहिक उन्नति क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी। सामाजिक जीवन के ही समान व्यक्तिगत जीवन में भी इस समय धर्मानुष्ठान और कर्म संपादन के बीच कोई मिलन सूत्र नहीं है, कड़ी नहीं है। उसी सूत्र को पुनः स्थापित करने के लिए व्यावहारिक वेदांत की आवश्यकता है। तुम्हारी पत्नी रहे, इसमें दोष नहीं, परंतु तुम्हें उसमें ईश्वर दर्शन करना होगा। पुरुष नारी के प्रति और नारी पुरुष के प्रति जिस प्रेम के कारण आसक्त रहते हैं, वही प्रेम भगवान को अर्पित करना होगा। संसार में जितने भी प्रकार के संबंध हैं, उन सभी को इस भगवत दृष्टि के द्वारा ईश्वर प्राप्ति में सहायक बनाना होगा। इतना ही नहीं, जीवन का प्रत्येक कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार संपन्न करना होगा, क्योंकि वस्तुतः कर्म, करण, कर्ता, कर्मफल आदि सब कुछ ब्रह्म ही है। भारत की अधोगति का एक कारण और है, हमारी कूप मंडूक जैसी संकीर्णता। जिस दिन भारत ने मिलेच्छ शब्द का आविष्कार कर अपने राष्ट्रीय जीवन के चारों ओर दुर्लभ दीवार खड़ी कर ली, उसी दिन से उसकी अवनति शुरू हो गई। कोई व्यक्ति या राष्ट्र औरों से अपने आप को पूर्णतया पृथक रखकर जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए विवेकानंद ने आह्वान किया, अपने संकीर्ण बिल से बाहर आकर देखो, सभी राष्ट्र कैसे उन्नति कर रहे हैं। क्या तुम लोग मनुष्यों से प्रेम रखते हो? तो फिर आओ और प्राणपण से अच्छा बनने का प्रयास करो। दूसरों के साथ मिलने के लिए उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव होना चाहिए। हम लोग सिर्फ इसी बात का प्रचार नहीं करते कि अन्य धर्मों से विद्वेष न करो। हम लोग सभी धर्मों को सत्य मानते हुए उन्हें पूर्णतया अपनाते हैं, और सिर्फ प्रचार ही नहीं,
उनका जीवन में पालन भी करते हैं। फिर इस आदान प्रदान में भिक्षुक जैसी मनोवृत्ति का पूर्ण त्याग कर देना होगा। समान स्तर के हुए बिना मित्रता होना कदापि संभव नहीं है। यदि तुम लोगों को अंग्रेजों और अमेरिकनों के समान होने की इच्छा हो तो जिस प्रकार उनसे सीखना होगा वैसे ही उन्हें सिखाना भी होगा। अंत में यह भी स्मरण रखना होगा कि यद्यपि विवेकानंद भारतवासी थे और भारत की उन्नति के लिए प्राणपण से प्रयास करते थे, तथापि उन्होंने राजनीति में भाग नहीं लिया। आध्यात्मिक अनुभूति ही उनके सारे कर्मों एवं प्रचार का उद्गम था। इसी विवाद विच्छेदहीन प्रेम राज्य में अधिष्ठित रहकर और प्रतिक्षण निखिल ब्रह्मांड व्यापी अद्वैत सत्ता की अनुभूति करते हुए विवेकानंद कह गए हैं, यह न भूल जाना कि मेरा प्रेम केवल भारत के प्रति ही नहीं सभी देशों के लोगों के प्रति है। बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य लिए दूसरी बार अमेरिका पहुंचकर वे पूर्ववत उद्यम के साथ कार्य नहीं कर सके, तथापि वे चुप भी बैठे नहीं रहे। रिजले मैनर में लेगेट दंपत्ति के साथ कुछ दिन व्यतीत करने के बाद 8 नवंबर को उन्होंने न्यूयॉर्क की एक सार्वजनिक सभा में व्याख्यान दिया। तत्पश्चात नगर और आसपास के स्थानों में एक पक्ष तक प्रचार करने के बाद वे अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर चले। वहां लॉस एंजलस, ओकलैंड, सैन फ्रांसिस्को आदि स्थानों में लगभग 6 महीने तक रहकर कैलिफोर्निया प्रदेश में वेदांत का बीजारोपण किया, जो परवर्ती काल में विकसित होकर अनेक महावृक्षों के रूप में परिणत हुआ। कैलिफोर्निया में रहते समय उन्हें लेगेट दंपत्ति से संवाद मिला कि पेरिस में धर्म इतिहास सम्मेलन का अधिवेशन होने वाला है। लेगेट दंपत्ति उस समय वहीं रहेंगी और स्वामी जी को अपना स्वास्थ्य सुधारने तथा सभा में भाग लेने वहां जाना होगा। इस आमंत्रण को स्वीकार कर स्वामी जी शीघ्रता पूर्वक फ्रांस जाने की तैयारी में लग गए और तद अनुसार कैलिफोर्निया का कार्य समाप्त कर कुछ दिन तक डिट्रॉइट और शिकागो में वेदांत प्रचार करते हुए न्यूयॉर्क पहुंचे। वहां पर भी कुछ दिन तक व्याख्यान आदि देने के उपरांत 26 जुलाई 1900 ईस्वी को उन्होंने जहाज द्वारा यूरोप के लिए प्रस्थान किया। यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि उस समय स्वामी जी का स्वास्थ्य लगभग टूट चुका था, फिर भी उनकी कार्य क्षमता असीम थी। विशेषकर उनके अदम्य मनोबल के सामने सारी बाधाएं हार मान लेती थी। फ्रांसीसी भाषा से उनका पहले से ही थोड़ा सा परिचय था, परंतु वह पर्याप्त नहीं था। सभा में भाग लेने का निश्चय करने के बाद वे अत्यंत मनोयोग से 2 मास तक उस भाषा का अध्ययन करते रहे।
फिर पेरिस पहुंचकर वहां के शिक्षित समाज के साथ वार्तालाप आदि के द्वारा उस पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया। बाद में उन्होंने उसी भाषा में व्याख्यान द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी को विस्मित कर दिया। इस सभा में शुद्ध भारतीय भावधारा का प्रतिनिधित्व करने की विशेष आवश्यकता थी, परंतु इससे भी अधिक लाभ की बात तो यह हुई कि बहुत से शिक्षित गण व्यक्तिगत रूप से उनकी ओर आकृष्ट हुए। इस प्रकार लगभग 3 महीने तक फ्रांस में रहकर भावों का आदान प्रदान करने के बाद स्वामी जी ने पूर्व यूरोप की यात्रा की। लायसन दंपत्ति श्री जूल बोवा, मादाम काल्वे और मिस मैक्लाउड भी उनके साथ चले। वियना, हंगेरी, सर्बिया, रोमानिया और बुल्गारिया होते हुए ये सभी लोग कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचे। वहां से वे एथेंस और फिर मिस्र गए। मिस्र में आकर स्वामी जी का मन भारत लौटने को व्याकुल हो उठा। उनकी अंतरात्मा कहने लगी कि सेवियर अब इस लोक में नहीं रहे, और इस विचार ने उन्हें अशांत कर दिया। अतः सबसे पहला जो जहाज मिला उसी में वे बंबई आ गए तथा 9 दिसंबर 1900 ईस्वी की रात को बिना पूर्व सूचना दिए बेलूड़ मठ में आकर अचानक प्रकट हुए। भारत लौटकर उन्हें पता चला कि सेवियर साहब का सचमुच देहांत हो चुका है। अतः उन्हें लगा कि हिमालय की गोद में अवस्थित मायावती आश्रम में जाकर श्रीमती सेवियर को सांत्वना प्रदान करना उनका पहला कर्तव्य है। उन दिनों वहां खूब ठंड पड़ रही थी और चारों दिशाएं बर्फ से ढकी थी। तथापि कष्ट की चिंता न करते हुए वे वहां जाकर श्रीमती सेवियर से मिले और 3 जनवरी से 18 जनवरी तक वहां रहने के बाद 24 जनवरी को बेलूड़ मठ लौटाए। 2 महीने तक मठ संचालन, ब्रह्मचारियों को शिक्षा प्रदान तथा अतिथि अभ्यागतों के साथ वार्तालाप आदि में बिताकर 18 मार्च को स्वामी जी ने पूर्वी बंगाल अर्थात बांग्लादेश की यात्रा की। ढाका में उनके 2 व्याख्यान हुए। वहां से वे चंद्रनाथ तथा कामाख्या दर्शन के बाद शिलांग पहुंचे। इन दिनों स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुमूत्र आदि रोगों के कारण ठीक नहीं था। अतः स्वास्थ्य में सुधार के निमित्त वे थोड़े दिन वहीं पहाड़ पर रहे। शारीरिक दुर्वस्था के बावजूद उन्हें जनता के आग्रह पर वहां भी एक व्याख्यान देना पड़ा था। स्वास्थ्य में कोई विशेष सुधार न होता देख वे मई के मध्य में बेलूड़ मठ चले आए। 1901 ईस्वी अक्टूबर मास में स्वामी जी के आग्रह पर बेलूड़ मठ में पहली बार प्रतिमा में दुर्गा पूजा की गई। इससे एक ओर तो स्वामी जी की मातृ पूजा करने की इच्छा पूरी हुई और दूसरी ओर निष्ठावान हिंदू समाज भी यह समझ गया कि विदेश से लौटे विवेकानंद स्वधर्म से च्युत नहीं हुए हैं,
अथवा उनके द्वारा स्थापित मठ में प्राचीन परंपरा से अलग कोई नया धर्ममत नहीं चलाया गया है। उसी वर्ष के अंत में जापान से श्रीयुत ओडा और ओकाकुरा नाम के दो प्रसिद्ध विद्वान भारत आकर स्वामी जी से मिले। उन्होंने स्वामी जी से जापान आकर वहां एक धर्म महासभा में भाग लेने का अनुरोध किया, परंतु मानसिक उत्साह के उपरांत भी शारीरिक अक्षमता के कारण वे जाने की इच्छा प्रकट करने पर भी निश्चित रूप से कुछ न कह सके। ओकाकुरा उनका संग लाभ करने हेतु कुछ दिन तक मठ में रहे, फिर बौद्ध गया दर्शन के लिए उत्सुक होकर स्वामी जी को भी साथ चलने का आमंत्रण दिया। इसके पहले ही स्वामी जी का वाराणसी जाना निश्चित हो चुका था, अतः पहले तो वे जापानी लोगों के साथ गया धाम गए, फिर वहां से वाराणसी आ गए। वहां पर ओकाकुरा ने स्वामी जी से विदा ली और उन्हीं के द्वारा निर्दिष्ट संगी के साथ भारत भ्रमण के लिए चल दिए। स्वामी जी के वाराणसी निवास के फलस्वरूप दो आश्रमों का सूत्रपात हुआ। वहां के एक धर्म भेरू सज्जन ने उन्हें वहां पर वेदांत प्रचार के लिए कुछ धन दिया। इसी धन से आगे चलकर वहां पर रामकृष्ण अद्वैताश्रम का प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त स्वामी जी से प्रेरणा प्राप्त कर वहां के कुछ नव युवकों ने थोड़ा सा धन संग्रह करके एक समिति का गठन किया और पीड़ितों की सेवा में लग गए। यही वर्तमान रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम का श्री गणेश था। 1902 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव की जन्म तिथि के पूर्व ही स्वामी जी मठ में लौटे। शरीर की अवस्था उस समय अत्यंत शोचनीय थी, फिर भी उनमें उत्साह उद्यम की तनिक भी कमी नहीं आई। वे और भी 4 महीने इस मर्त्यलोक में रहे, परंतु उसका प्रत्येक दिन स्मरणीय घटनाओं से युक्त था। प्रत्येक क्षण शिक्षाप्रद था और प्रत्येक पल इस जगत वरेण्य महामानव के स्पर्श से संजीवित था। इच्छा मृत्यु नर ऋषि ने देह त्याग के लगभग 1 सप्ताह पूर्व अपने शिष्य स्वामी शुद्धानंद को एक पंचांग लाने का आदेश दिया और उस दिन से आगे के कुछ पृष्ठ उलट पलट कर उसे अपने कमरे में ही रख दिया। इसका तात्पर्य उस समय तो भक्तों की दृष्टि में अज्ञात रहा, परंतु उनका देह त्याग हो जाने के बाद स्मरण आया कि श्री रामकृष्ण देव ने भी ऐसा ही किया था। अमरनाथ से लौटने के बाद स्वामी जी ने हंसते हुए कहा था, बाबा अमरनाथ ने मुझे इच्छा मृत्यु का वर दिया है। इसी प्रकार और भी कई बार उन्होंने अपने आसन्न लीला संवरण की ओर संकेत किया था, परंतु प्रिय वियोग की कल्पना तक करने में अक्षम भक्तों का मन यह समझ नहीं सका था कि सिद्ध संकल्प देव मानव अपना कार्य पूरा करके अब सचमुच ही विदा लेने को प्रस्तुत हो रहे हैं। 4 जुलाई 1902 ईस्वी शुक्रवार का दिन
संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वाधीनता की वर्षगांठ का दिवस था। अतः जलपान के समय काफी आमोद प्रमोद हुआ। दूसरे दिन शनिवार को अमावस्या थी। स्वामी जी के मन में उस दिन काली पूजा करने का संकल्प हुआ और उसी समय स्वामी रामकृष्णानंद के पिताजी वहां आ गए। स्वामी जी ने आनंद पूर्वक उन्हें अपनी अभिलाषा बताते हुए मठवासियों को पूजा का आयोजन करने का निर्देश दिया। तत्पश्चात मंदिर में जाकर 8 बजे से 11 बजे तक का समय उन्होंने गंभीर ध्यान में बिताया। उनके मंदिर से नीचे उतरते समय स्वामी प्रेमानंद को उनकी अस्फुट वाणी सुनाई पड़ी। यदि एक और विवेकानंद होता तो वह समझ पाता कि विवेकानंद क्या कर गया, परंतु समय आने पर ऐसे सैकड़ों विवेकानंदों का जन्म होगा। तत्पश्चात उन्होंने स्वामी शुद्धानंद को शुक्ल यजुर्वेद के कुछ अंश सायण भाष्य के साथ पढ़ाया। भोजन के बाद विश्राम कर पुनः ब्रह्मचारियों के संस्कृत पाठ में भाग लिया। सायंकाल वे स्वामी प्रेमानंद के साथ बेलूर बाजार तक घूमने गए और कहा कि अब उनकी शारीरिक अवस्था अच्छी है। टहलते समय उन्होंने एक वेद विद्यालय स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की और इस विषय पर स्वामी प्रेमानंद के साथ लंबी चर्चा भी की। बाद में संध्या समय मठ में लौटकर उन्होंने सभी से कुशल क्षेम पूछा और कमरे में जाकर सेवक से जपमाला ली तथा उससे बाहर जाने को कहा। फिर मां गंगा की ओर मुख करके वे ध्यान मग्न हो गए। 1 घंटे बाद उन्होंने सेवक को बुलाया और खिड़कियां खुलवाकर पांव दबाने और पंखा झलने को कहा। लगभग आधे घंटे बाद उन्होंने दीर्घ निश्वास छोड़ा और 1 मिनट बाद फिर वैसा ही निश्वास छोड़ा। तत्पश्चात एक थके मांदे शिशु की तरह जगदम्बा की गोद में चिर समाधि में लीन हो गए। स्वामी प्रेमानंद आदि सबने आकर देखा कि उनका मुखमंडल ज्योतिर्मय था और दोनों विस्फारित नेत्र तेजपूर्ण थे। इसी के साथ स्वामी विवेकानंद अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय ठाकुर, जय मां।